बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक दफ़ा का ज़िक्र है कि एक बंदा हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के पास हाज़िर हुआ। इसने हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को सलाम किया। आपने इसका जवाब दिया। बंदे ने कहा, ए अलीउल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, वो कौन सा गुनाह है जिसके करने से हमारे रिज़्क़ में कमी आ जाती है? इस बंदे की बात सुनकर हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने एक हदीस पाक बयान करते हुए फरमाया, वो 5 गुनाह ऐसे हैं जो बंदे के करने से अल्लाह ताला इसके रिज़्क़ में कमी के साथ साथ इसको दुनिया आखिरत का अज़ाब भी दे देता है। अगर हम दुनिया और आखिरत में कामयाब होना चाहते हैं तो हमको इन 5 गुनाहों से हर सूरत में बचना चाहिए। जो बंदा इन 5 गुनाह करने से नहीं बच पाता वो अपनी दुनिया और आखिरत तबाह कर लेता है। इस बंदे ने पूछा, ए अलीउल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, वो कौन से 5 गुनाह हैं? आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया कि पहला गुनाह सूद का कारोबार करना है। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने आह भरते हुए फरमाया कि सूद का कारोबार करने वाला इस दुनिया में भी ज़लील व ख्वार होगा और आखिरत में भी अल्लाह के अनाम व कराम से हाथ धो बैठेगा और इसका ठिकाना जहन्नम में है। सूदखोर इंसान की कोई इज़्ज़त नहीं करता, वो दूसरे को हर वक्त परेशानियां दे देकर अपना कारोबार चलाता है, इसलिए इसको भी सुकून मुहैया नहीं होता। सूदखोर की जब मौत होगी, इसको कब्र में दफन किया जाएगा तो बिच्छू सांप इसका चेहरा नोच देंगे और इसकी शक्ल व सूरत तब्दील हो जाएगी। आपने एक सूद ख्वार की बात करते हुए फरमाया कि एक सूद का कारोबार करने वाला किसी जगह से गिरकर मर गया। इसके घर वाले बहुत गमज़दा हुए। एक रात बेटे ने अपने बाप को ख्वाब में देखा। बेटे ने अपने वालिद से पूछा, बाबा तेरे चेहरे के साथ क्या हुआ? वालिद ने जवाब देते हुए कहा, बेटा मेरी तो आखिरत तबाह बर्बाद हो गई है। सीढ़ी से गिरकर मेरी मौत वाक़या होना ही था कि मुझे जहन्नम के गहरे हिस्से में डाल दिया गया। हज़रत शेख सईद ने फरमाया कि एक दफ़ा मैं किसी मकान की तलाश कर रहा था कि मेरी मुलाकात एक सूदखोर बंदे से हो गई। वो कहने लगा, हजूर मेरे घर के साथ वाला घर फ़रोख्त हो रहा है, मैं आपको वो ले देता हूँ, इस तरह हम दोनों हमसाए बन जाएंगे। वो बंदा कहने लगा, ये मकान बहुत अच्छा है, इसमें कोई भी कमी नहीं है, नया तैयार हुआ है और बहुत ही उम्दा है। शेख सईद ने फरमाया, ओ बेवकूफ़ बंदे, मुझे तो इसमें कमी ही कमी नज़र आ रही है कि मैं एक सूदखोर का हमसाया बन जाऊं। इससे बुरा और क्या हो सकता है कि इंसान किसी सूदखोर का पड़ोसी बन जाए। अगर ऐसा मकान मुझे फ्री में भी मिले तो मैं ऐसा मकान लेने को तैयार नहीं हूँगा। अगर तुम चाहते हो कि मैं दुनिया में खुशी से ज़िंदगी गुजारूं, लोग मेरी इज़्ज़त करें, तो सूद का कारोबार कभी मत करना। आपने फरमाया कि दूसरा बड़ा गुनाह ये है कि किसी की बेटी पर कोई तोहमत लगाना। अल्लाह ताला का फरमान है, जो कोई नेक औरत पर तोहमत लगाता है इसकी दुनिया व आखिरत तबाह व बर्बाद हो जाती है। और फरमाया कि तुम किसी की बेटी से शादी नहीं कर सकते तो इस पर तोहमत मत लगाओ, क्योंकि इसके बूढ़े बाप ने सारा दिन मेहनत मजदूरी करके अपनी बेटी को जवान किया, इसकी तरबियत व परवरिश अच्छे तरीके से की है। अब इसकी बेटी जवान हो गई है तो इलाके के लोगों ने इसका रिश्ता लेने की बजाय इस पर तोहमत लगाना शुरू कर दी कि ये बंदे के पास क्या है जो अपनी बेटी को जहेज देकर रुखसत कर सकता है। एक तो तुम लोग इस गरीब बाप की मदद नहीं कर सकते और दूसरी तरफ इसकी बेटी की इज़्ज़त को पामाल कर रहे हो। अगर तुम चाहते हो कि अल्लाह ताला इस दुनिया व आखिरत में मुझे बेहतर सिला दे तो कभी भी किसी की जवान बेटी पर तोहमत मत लगाना। अगर तुम किसी की बेटी पर आज तोहमत लगाते हो तो वो घूम फिर के कल तेरे सामने ही आएगी। इसलिए हमको ऐसे गुनाहों से बचना चाहिए। तीसरा गुनाह ये है कि यतीम बच्चे का माल खाना। जो बंदा किसी यतीम बच्चे का माल खाता है तो अल्लाह इसके सारे नेक अमाल ख़त्म करके इसको दुनिया और आखिरत में रुसवा कर देता है, और जब वो बंदा मर जाता है तो इसकी औलाद के साथ भी वही होता है जो मरने वाला इस दुनिया में करके गया होता है। हमें चाहिए कि यतीम बच्चे के सर पर हाथ रखें कि बेटा फ़िक्र मत करो, जिस चीज़ की ज़रूरत हो मुझसे ले लेना।
ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا ایسے ہوں گے جیسے ہاتھ کی 2 انگلیاں قریب قریب ہوتی ہیں۔ چوتھا گناہ شرک کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کو خدا ماننا ہے۔ سب سے بڑا گناہ شرک کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ اگر میں چاہوں تو میں سارے گناہ کو معاف کر دوں، مگر شرک کرنے والوں کو کبھی معاف نہیں کروں گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 5واں گناہ جادو کو کہا ہے کہ جو بھی کوئی کسی پر جادو ٹونا کرتا ہے اس بندے کا فلاں نقصان ہو جائے۔ جادوگر کا کھانا پینا حرام ہوتا ہے۔ جادوگروں کے بارے میں بیان کرتے ہوئے آپ نے یہاں تک فرما دیا ہے کہ جادوگر دائرہ اسلام سے فارغ ہو جاتا ہے، وہ کفر کرتا ہے۔ جادوگر اگر کسی پر جادو کرتا ہے تو وہ ایک نہ ایک دن گھوم پھر کر جادوگر پر الٹا پڑ جاتا ہے۔ اگر آپ دنیا و آخرت کو بہتر بنانا چاہتے ہو تو ایسا خطرناک گناہ کبھی نہ کرنا۔ یہ 5 گناہ ایسے گناہ ہیں جن کے کرنے سے انسان اپنے اللہ تعالیٰ کو ناراض کر لیتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ ناراض ہو جاتا ہے تو اس بندے کی دنیا میں عزت نہیں رہتی، وہ ذلیل و رسوا ہو کر رہ جاتا ہے اور ان گناہوں کو کرنے والے کا انجام جہنم ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہمیں ایسے گناہوں سے دور رہنا چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ ہم پر اپنا کرم نازل فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم کو ان 5 گناہوں سے دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔